आगे बढ़ते हैं, जालोर के नौहरा से खबर है। यहाँ पर नौहरा में चारागाह भूमि पर बाढ़ हटाने से ग्रामीणों में रोष है। प्रशासन ने अतिक्रमण बांधकर जेसीबी से यहां पर यह हटाया था निर्माण को। कार्रवाई के बाद ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। तहसीलदार बीगदान चारण पुलिस जाब्ते के साथ नौहरा पहुंचे। तहसीलदार का कहना है कि शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई। ग्रामीण प्रशासन से पौधों की सुरक्षा के वैकल्पिक इंतजाम की मांग कर रहे हैं। तो चारागाह भूमि पर बाढ़ हटाने से जो ग्रामीण अब आक्रोशित हैं, यहां पर धरने पर बैठ गए हैं। प्रशासन ने अतिक्रमण मानते हुए इस बाढ़ को हटाया था जेसीबी की मदद से। ऐसे में कार्रवाई के बाद ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। और ये तस्वीरें उस वक्त की है जब ये कार्रवाई प्रशासन ने की। नौहरा गांव में समस्त ग्रामवासियों ने मिलकर वृक्षारोपण किया था चारागाह भूमि पर, और उस वृक्षारोपण की सुरक्षा के लिए गांव वालों ने चंदे कर करके उसके लिए पानी की व्यवस्था की। टैंकरों से ये पानी डालते हैं, न गांव में पानी की सुविधा है। टैंकर से जेब से पैसा देके समस्त ग्रामीण टैंकर के द्वारा उन पौधों को पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं। और उनकी सुरक्षा के लिए समस्त ग्रामीणों ने मिलकर एक एक घर से चंदे कर करके पैसे इकट्ठे करके बाढ़ की। और जिस बाढ़ को वर्तमान में आज तहसीलदार भिनमाल द्वारा उसको अतिक्रमण का नाम देकर उस बाढ़ को हटा दिया। नागौर में गवर्नमेंट लैंड पर अतिक्रमण किया गया है। रातों रात कुछ लोगों द्वारा कांटे डाल कर अतिक्रमण किया, और उसके अंदर उन्होंने वृक्षारोपण करके ये दिखाने की कोशिश की कि हम वृक्षारोपण कर रहे हैं। अलवर के देसुला ग्राम विकास अधिकारी की ओर से एक जन्म प्रमाण पत्र बनाने के 300 से 500 रुपए की रिश्वत मांगने का वीडियो सामने आया। हालांकि वीडियो के बाद ग्राम विकास अधिकारी कल्पना अग्रवाल ने कहा कि यह वीडियो गलत तरीके से पेश किया गया, जबकि परिवादी करतार सिंह ने कहा कि उसने 400 रुपए दिए थे। वही वीडियो बनाने वाले परिवादी मुस्तफा तबर ने कहा कि वो खुद के 3 बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने गया था, तब मैडम ने रुपए मांगे तो वीडियो बना लिया। या खुलेआम पैसे मांगे जाते हैं। मोटे तौर पर जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ग्राम विकास अधिकारी 300 रुपए से 500 रुपए तक वसूलते हैं। वह इस मामले पर अलवर एसडीएम माधव भारद्वाज का कहना है कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मैं अलवर वाहिनी यूनियन का अध्यक्ष हूं, और जो कुछ लोग मेरे मिलने वाले हैं, उनकी एक बच्ची है, उनको लेके मैं गया था ग्राम पंचायत देसुला में उनका जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। लीगल डॉक्यूमेंट्स थे सारे। पहले तो मैम ने मना कर दिया। उसके बाद जब मैंने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा कि 400 रुपये लगेंगे, कभी बोली 1000 रुपये लगेंगे। फिर मैम हम लोगों ने 400 रुपये उनको दिए, और जब उनकी रसीद मांगी तो रसीद देने से मना कर दिया बस। लेकिन हालांकि उन्होंने प्रमाण पत्र तो हमें दे दिया, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है। वो कह रही कि और भी आगे कोई फाइल आएगी तो हम 1000 रुपये लेंगे। पैसे मांगती है। हाँ, पैसे मांगती है। हर बच्चे, हर माँ बाप से कोई भी जाता है, सबसे पैसे लेती है। कितने रुपए रिश्वत मिलती है? कम से कम तो 450, ज्यादा से ज्यादा 1000, 1500 या 2000। अच्छा, तो इसकी कोई वीडियो भी? हाँ, एक वीडियो हमने बनाई भी थी जो आपको हमने दे दी है, और अगर आगे भी कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। क्या हुआ है इसमें? कुछ भी नहीं है सर। इसमें जो अभी नए रूल्स के मुताबिक सरकार ने विद पेनल्टी लगा के जन्म मृत्यु पंजीयनों को किया जाता है, जिसमें 250 से लेके 1000 तक की पेनल्टी रखी गई है। जो मैं उसी तरह से 20 दिन पहले जो वीडियो पेश किया गया उसमें विद पेनल्टी ही मांग रही थी, परंतु आज तक उन्होंने पेनल्टी कोई जमा नहीं कराई है। किसने वीडियो बनाई, क्या चाहते थे? इस चीज का मेरे को नहीं पता। जो पार्टी जो व्यक्ति बनवाने आया था, जो 3 फाइलें एक साथ किसी और की लेके आया था, तो शायद उसी ने किसी के थ्रू बनवाई है, जिसकी मुझे जानकारी नहीं है कि उसने किसके थ्रू बनवाई है। वीडियो में भी आप कह रहे थे कि रसीद का ये था कि जैसे मैं रसीद बनाते हैं हम, जिनकी पर विद पेनल्टी मांगी थी तो पेनल्टी नहीं दी थी, इसलिए उनकी कोई रसीद बनाने के लिए मना कर दिया था। क्या नाम है आपका? कल्पना अग्रवाल। आप क्या लग रहे हैं, किस पोस्ट पे? मैं ग्राम विकास अधिकारी के पद पे हूँ, ग्राम पंचायत देसुला। मैं अपनी बहन का जन्म पत्र यानी डेथ ऑफ बर्थ बनवाने देसुला पंचायत भवन में गया था। वहाँ पे एक मैडम मिली थी, सेक्रेटरी। उन्होंने वो बनाने से मना कर दिया। उसके बाद उन्होंने 400 रुपये लेकर वो सर्टिफिकेट मेरे हाथ में दिया। अलवर के खेडली में चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमे के हेड क्वार्टर टीम के सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सतीश शर्मा ने अस्पताल और कठुमर रेफरल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जिसमें व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण कर मौजूद मरीजों से सुविधाओं के बारे में जानकारी जुटाई गई। इस दौरान मरीजों और परिजनों ने चिकित्सालय में महिला रोग विशेषज्ञ सर्जन लगाने की मांग की है।
अस्पताल का आपके द्वारा औचक निरीक्षण किया गया, क्या कमियां पाई गई और क्या आप राज्य सरकार को, चिकित्सा विभाग को ऐसे गाँव को लेकर सुझाव देने वाले हैं? आज माननीय चिकित्सा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री महोदय द्वारा पूरे राजस्थान में ही प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जिनका काम सभी प्रत्येक जिलेवार जो भी अस्पताल से संबंधित कमियां हैं, जो भी दवाई सप्लाई है, जो भी एमएनजेवाई के अकॉर्डिंग सुविधाएं दी जा रही है, उनका निरीक्षण करने के लिए हमें भेजा गया है। बानसूर के ग्राम पंचायत रामपुर में पिछले 5 महीनों से सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप पड़ी है। बदबूदार गंदगी के आलम से परेशान व्यापारियों ने मुख्य बाजार में प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। तुरंत सफाई करवाने की मांग की गई है। व्यापारियों का कहना है कि कस्बे में लंबे समय से सफाई नहीं हो रही, जिससे मुख्य बाजार, मोहल्लों और गलियों में कचरे के ढेर लगे हैं। बदबू और गंदगी से आमजन का बाजार में निकलना मुश्किल हो गया है। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि अगर 5 दिन के भीतर सफाई नहीं हुई तो वो अपनी दुकानें बंद कर बड़ा आंदोलन करेंगे। श्रीमान जी, हमारे रामपुर गांव में 5-6 महीने से कोई सफाई नहीं हो रही। गंदगी का ढेर लगा हुआ है, बीमारियां फैल रही हैं। बाजार में कोई सफाई की व्यवस्था नहीं, कोई कर्मचारी नहीं आता है। सरपंच के पास जाते हैं, सरपंच कहता है मेरे पास पैसा ही नहीं आता, मेरे पास कोई बजट नहीं आता, मैं नहीं करा सकता सफाई। हमने विधायक को भी इसके बारे में अवगत करा दिया। वीडियो विधायक की बात ही नहीं मानता। भवानी सिंह जी के यहाँ आए थे वो उनके बैठने के लिए, उस दिन विधायक साहब। प्रतापगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बाइक और मोबाइल छीनकर भागने के मामले में वांछित आरोपी कन्हैया लाल को उप कारागृह छोटी सादड़ी से प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। पुलिस इस मामले में एक आरोपी ताराचंद को पूर्व में गिरफ्तार कर चुकी है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेशों और दिशा निर्देशों के बावजूद भरतपुर जिले में अवैध आरा मशीनों का संचालन जारी है, लेकिन अब प्रशासन हरकत में आया है। वन विभाग और पुलिस प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में प्रतापवाड़ा स्थित भगवती गुडिन वन इंडस्ट्रीज पर छापा मारा गया। यह प्रतिष्ठान लोकेश अग्रवाल के स्वामित्व में संचालित हो रहा था। कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से संचालित आरा मशीन जब्त की गई, जिससे पूरे क्षेत्र के आरा मशीन संचालकों में हड़कंप मच गया है। भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आरा मशीन्स पे जितनी भी अवैध आरा मशीन्स यहाँ पे चलाई जा रही हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से ये कार्रवाई की जा रही है और अभी पुलिस, जाब्ते और फॉरेस्ट विभाग की संयुक्त कार्रवाई के बाद स्वागत है आपका। डूंगरपुर जिले के बिछवाड़ा ब्लॉक चिकित्सा विभाग के अंतर्गत एक महिला नर्सिंग ऑफिसर के चार्ज नहीं लेने पर सैलरी रोकने का मामला सामने आया। रक्षाबंधन से एक दिन पहले महिला ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी पीड़ा बताई थी। कलेक्टर ने बीसीएमएच को फोन करके सैलरी देने के निर्देश दिए, बावजूद इसके अभी तक वेतनमान उसका नहीं बनाया गया। पीड़ित ने अब पुनः कलेक्टर को गुहार लगाई है। उन्होंने स्टोर इंचार्ज का काम सीनियर अधिकारी को दिलाने और पूर्व में हुई अनियमितता की जांच कराने की मांग की है। डिप्यूटेशन कर दिया ब्लॉक सीएमओ साहब ने बिना वजह से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिशोद पे, और वहाँ से मेरा घर डूंगरपुर में, मैं यहाँ से आना जाना मेरे दूर पड़ता है, वहाँ मैंने कैंसिल करवाया। इसके बाद मेरा फार्मासिस्ट के पद पे उन्होंने चार्ज दिया, वो मैंने ले लिया, और भंडारपाल का चार्ज अतिरिक्त और दिया गया मुझे। तो इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मेरे जो सीनियर ऑफिसर थे उनका रिटायरमेंट 2 साल पहले हो चुका है, उन्होंने चार्ज दिया नहीं किसी को, वो चार्ज मुझे पकड़ा रहे। उसमें पहले से बहुत घोटाला है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे को बहाली की मांग अब तेज हो गई है। दायर अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट अब कल सुनवाई करने वाला है। सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग इस याचिका में की गई है। तो सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच इस पूरे मामले में सुनवाई करेगी कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, राज्य का दर्जा वापस से बहाल किया जाए और इसको लेकर केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए। यही याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका के अंदर मांग की है। तो केंद्र शासित प्रदेश जो जम्मू और कश्मीर हैं उनको पूर्ण राज्य का दर्जा देने और उसे बहाल करने की मांग की गई है। ब्यावर में राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान उषा शर्मा के तौर पर हुई है। घटना के बाद परिजनों ने
चिकित्सक पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है, जिसके विरोध में चिकित्सकों ने कार्य बहिष्कार कर दिया। परिजन आरोपी चिकित्सक की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। वहीं पुलिस और अस्पताल प्रशासन परिजनों को समझाने में जुटा है। खबर सिरोही के माउंट आबू से है, जहां पर हर घर तिरंगा अभियान को लेकर उत्साह बरकरार है। सड़कों पर सुंदर दृश्य देखने को मिल रहे हैं, जिसमें 300 फीट लंबा तिरंगा लेकर नन्हे बच्चे शामिल हुए। दरअसल उपखंड अधिकारी डॉक्टर अंशु प्रिया ने हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा को रवाना किया। खबर उदयपुर से, यहां पर डबोक थाना क्षेत्र के डावा रोड स्थित मेवाड़ पॉलिटेक्स फैक्ट्री का मामला सामने आया। यहां पर काम करते हुए समय कुंडई निवासी उदयलाल प्रजापत की अचानक तबियत बिगड़ गई, जिसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। इस पर परिजनों और ग्रामीणों ने फैक्ट्री के बाहर एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। काम करने के दौरान मौत होने से उचित मुआवजा देने की मांग की गई है। फिलहाल मुआवजे को लेकर सहमति नहीं बन पाई। भरतपुर में वैर उपखंड के गांव मुखेना के विद्यालय परिसर में बिना अनुमति के भागवत कथा के आयोजन का मामला सामने आया है। दरअसल भागवत कथा के आयोजनकर्ताओं ने सरकारी विद्यालय में भागवत कथा आयोजन की परमिशन के लिए उपखंड अधिकारी कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन विद्यालय भवन क्षतिग्रस्त होने और बच्चों की पढ़ाई बाधित होने के कारण परमिशन नहीं दी गई। फिर भी लोग जबरदस्ती भागवत कथा के लिए टेंट लगा रहे हैं, जिस पर गांव के लोगों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मुखेना में कुछ दबंग लोगों द्वारा भागवत कथा के लिए टेंट लगाया जा रहा है और इसमें एसडीएम साहब की अवहेलना हो रही है और इन लोगों की अपील खारिज कर दी गई है, तो फिर भी ये जबरदस्ती टेंट लगा रहे हैं। और अजमेर में केकड़ी नगरपालिका ने अवैध निर्माण पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करते हुए करीब 12 पक्के मकानों को ध्वस्त किया। अधिशासी अधिकारी मनोज मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि पालिका की बेशकीमती जमीन को नीलामी के माध्यम से दिए गए भूखंडों की कई लोगों ने किस्तें जमा नहीं कराई। वहीं कई लोगों ने खाली पड़े भूखंडों पर अवैध कब्जा कर बेचान भी कर दिया। कुल 12 मकानों को चिन्हित कर ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है। हालांकि कार्रवाई के दौरान अतिक्रमियों के विरोध का सामना भी प्रशासन को करना पड़ा, लेकिन प्रशासन ने विरोध को दरकिनार करते हुए कार्रवाई जारी रखी। पालिका की ओर से इन भूखंडों को अतिक्रमण मुक्त करवाकर पुनः नीलामी प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा और इनकी नीलामी की जाएगी। आज जो अतिक्रमण की कार्रवाई की गई है, यह एक्चुअली जो नगर परिषद की खुद की प्लानिंगशुदा स्कीम थी, तो इसके अंदर कई सारे प्लॉटों को नीलामी हो गई थी, पैसे जमा हो गए थे। कई सारे लोगों ने पैसे जमा नहीं करवाए और तो उसके बाद भी उन्होंने कब्जा कर लिया। और जो खाली प्लॉट रहे इस पे लोगों ने फर्जी तरीके से एग्रीमेंट बेसिस पे उनको डी के कामा से खबर है। यहाँ पर कामा विधायक नौक्षम चौधरी कनवाड़ा गांव पहुंचे। विधायक देवनारायण भगवान गोठ गायन में वो शामिल हुई हैं। विधायक नौक्षम चौधरी का शिवनारायण उप सरपंच ने स्वागत किया। कनवाड़ा की समस्त बस्ती ने चांदी का मुकुट पहनाकर उनका स्वागत किया है। विधायक नौक्षम चौधरी देवनारायण भगवान गोठ गायन कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। इनको चांदी का मुकुट पहनाकर इनका स्वागत किया गया। जो शिवनारायण है उप सरपंच, उन्होंने विधायक नौक्षम चौधरी का स्वागत किया है। ये तस्वीरें देखिए, जब विधायक नौक्षम चौधरी इस कार्यक्रम में पहुंची तो स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया है। चांदी का मुकुट पहनाकर उनका स्वागत किया गया।